पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और अब तक 247 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है। कर्नाटक में मुकामी पुलिस ने सुबह सवेरे छापे मारकर पीएफआई के कम से कम 40 अरकान को हिरासत में ले लिया है। बागलकोट, बिदर, चामराजनगर, चित्रदुर्गा, रामनगर, मंगलुरु, कोप्पाल, बेल्लारी, कोलार, बेंगलुरु, मैसूरू और विजयपुरा अजला समेत पूरी रियासत में पीएफआई लीडरों के घरों पर छापे मारे गए। चित्रदुर्गा में पीएफआई लीडर इरफान अली को सुबह 4 बजे के करीब कोर्ट स्टेशन पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इरफान अली से पूछताछ जारी है। विजयपुरा सीनियर हुक्काम की हिदायत पर पीएफआई के जिले सदर अशफाक को जमखंडी के एसपी एचडी आनंद कुमार ने शहर के जेएम रोड पर वाक़ रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बागलकोट एसपी जयप्रकाश की क़यादत में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के जिली सदर असगर अली समेत इरफान, मोहम्मद, राजेसाब, मुर्तज़ा, उमर, फारूक और मूसा गिरफ्तार हुए हैं। गदग जिले में भी पीएफआई के 2 मुंतज़मीन रुस्तुम डांडिन और सरफराज गौंडी को गिरफ्तार किया गया। सरफराज एक मैकेनिक हैं और रुस्तुम एक प्लम्बर। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। बताते चलें कि एनआईए ने 22 सितंबर को 15 रियासतों में अब तक के सबसे बड़े छापों के दौरान पीएफआई के तकरीबन 106 से ज़ायद अरकान को गिरफ्तार किया था। इन छापों के बाद कर्नाटक के वज़ीर दाखिला अरगा ज्ञानेंद्रा ने कहा था कि रियासत में पीएफआई पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ। ಹೀಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್ಐಎ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಶಾಂತಿಭಂಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ। नहीं, हमें कुछ गुप्तचर्स जो विभाग है उनके तरफ से और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी तरफ से हमें कुछ जो इनपुट आया और हमारा भी जो है पिछले वो फील्ड लेवल इनपुट जो कहते हैं वहाँ से जनरेट हुआ। जो पीछे कुछ 1 साल के अंदर जो लोग इस तरह से समाज में जो कर्नाटक राज्य में अलग अलग समय पर वो जो है शांति और जो सुव्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश करने में जो इस तरह के कृत्यों में जिन्होंने भागीदारी ली है तो उनके खिलाफ जो है या कदम उठाया गया है। और आज रात से ये हुआ था और उनकी जो है उनको सिक्योर किया गया सवेरे 3 बजे से लेकर 11 बजे तक 8 घंटे जो है ये ऑपरेशन चला है और उसमें लगभग 90 लोगों को जो है उनको हमने अभी सिक्योर किया है और उनको जो है प्रिवेंटिव कस्टडी में डिटेंशन में उनको तहसीलदार के सामने जो तालुका एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने उनको प्रोड्यूस करने के बाद उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाएगा। और यह जो है हम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो राज्य में जो शांति और सुव्यवस्था जो हमेशा बनी रहे, किसी तरह से जो है इसमें जो कोताही ना हो, इस दिशा में ये कदम उठाया गया है।